Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biology. I have taught to you male reproductive system, but this video based on the female reproductive system. You understand carefully my video. I shall explain the video in both the medium Hindi and English. My video focused on the question of NEET, AIMS, PVT, class 12th and others बायोलॉजी रिलेटेड एग्जामिनेशन। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। चलिए मैं अब आपको एक स्लाइड पर लेकर चलता हूँ, देखते हैं। आइए, इसको मैं धर लेता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर पूरी वीडियो है। इसको आप देखिए, समझिए, सुनिए और ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके ऑर्गन्स जान लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है ओवरी। ओवरी की स्टडी करेंगे। सेकंड नंबर पर आता है डक्ट सिस्टम। डक्ट देखते हैं कि व्हाट इज डक्ट, कौन कौन सी डक्ट हैं, क्या क्या उनका कार्य है। तो डक्ट में हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है या यूट्राइन डक्ट है। ये एक के ही 3 नाम हैं। इसके बाद यूट्रस आता है। यूट्रस के बाद वजाना। ये डक्ट सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, डक्ट सिस्टम के पार्ट हैं, इनको हमको स्टडी करना है। तीसरे नंबर पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया को देखना है कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या हैं। ये हमको एक्सटर्नली रूप से हम इनको देख सकते हैं। इनमें सबसे पहले मॉन्स पीबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेंस एंड क्लैटोरिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इनको आप जो है एक्सटर्नली रूप से देख सकते हैं। फोर्थ नंबर है मेमोरी ग्लैंड का, स्तन ग्रंथियाँ हैं ये। इन चारों की हमको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम आएंगे ओवरी पर। ओवरी को देखते हैं। देखिए, आपको एक एक ऑर्गन्स को पढ़ते जाइए और जो क्वेश्चन मिलते हैं उन क्वेश्चनों को सावधानीपूर्वक केयरफुल्ली रिटन करते जाइए। वैसे मैं आपको एक पूरा नोट्स की तरह वीडियो दे रहा हूँ, आपको पूरा नोट्स ही मिल रहा है और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। आगे मैं इसमें आपको बताऊँगा कि मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक को कलर से एंड इटैलिक लिख दिया है, आप उसको देखते जाइए। सबसे पहले नंबर पर हम ओवरी पे आते हैं। 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलता हूँ। प्रेजेंट इन फीमेल, फीमेल में 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती हैं। ये 1 ऑन ईच साइड एंड बिलो द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बिलो में दोनों साइड में 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवरी ऑफ द बोथ साइड अटैच टू एब्डोमिनल बाल बाई ए लिगामेंट कॉल्ड मीजोवेरियम। ये इंपॉर्टेंट है, मीजोवेरियम। मीजोवेरियम इज ए लिगामेंट। फंक्शन ऑफ द मीजोवेरियम अटैच द ओवरी टू एब्डोमिनल बॉडी वॉल। तो ये मैंने यहाँ पे अदर कलर के द्वारा इंडिकेट कर दिया है, इसको आप देखते जाइए। इसके बाद ओवरी का फिगर है, मैं उस फिगर पे आपको लेके चलूँगा। पहले लेके चलता हूँ तब समझ आता हूँ उसको, वहीं से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओवरी में 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स होता है एंड मेडुला होता है। जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो आउटर पार्ट कहलाता है। उसी आउटर पार्ट में जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इन केस ऑफ फीमेल कॉल्ड oogenesis। तो oogenesis के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा दूंगा मैं। इसके लिए आपको पहले ओवरी को दिखाता हूँ। ओवरी को देखिए, क्या है ओवरी का फिगर। ये ओवरी है, इसको देखिए। ये प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल है,
प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी ओवम एंड प्राइमरी फॉलिकल्स। ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये ओवरी है, ओवरी का ये नीचे वाला पार्ट है, ये बिलो पार्ट, ये कॉर्टेक्स है। इसी कॉर्टेक्स पार्ट में जर्मिनल सेल्स पाई जाती हैं। ये जर्मिनल सेल्स मैंने आपको बता दिया था कि जर्मिनल सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैमेटोजेनेसिस। इन केस ऑफ फीमेल दीज आर कॉल्ड oogenesis। तो इसके बाद हम आते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज इनटू डेवलपमेंट फॉलिकल्स या सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स चेंज इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स विद ए कैविटी, विद ए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स विद ए कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ये एंट्रम है। आफ्टर रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स oocyte लिबरेटेड, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, oocyte लिबरेटेड ओवम बाहर निकल जाता है। इसके बाद ओवम में थीका एंड ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं। अभी आपको ग्राफियन फॉलिकल्स का चित्र दिखाऊंगा मैं, उसमें थीका एंड ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं। थीका एंड ग्रेनुलोसा सेल्स चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम। ये आप मेरे पॉइंटर के द्वारा देख रहे हैं, ये क्या है? कार्पस ल्यूटियम है। ये कार्पस ल्यूटियम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम? ये एज ए एंडोक्राइन फंक्शन है कार्पस ल्यूटियम का। तो कार्पस ल्यूटियम के फंक्शन के बारे में आगे डिस्कशन करूंगा। तो थीका सेल्स एंड ग्रेनुलोसा सेल्स चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड एंड secrete a hormones called progesterone hormones if pregnancy occur। There are two terms, दो टर्म हैं। If pregnancy occur, carpus luteum persist। If pregnancy not occur, carpus luteum degenerate and leave a scars called carpus albicans। तो इसके पीछे आइए, इसको मैंने आपको बताया था, ये पूरा मैंने आपको डिफाइन कर दिया और फिर भी आपको यहाँ पता दे रहा हूँ मैं। कॉर्टेक्स, आउटर लेयर कॉर्टेक्स, इनर लेयर मेडुला। कॉर्टेक्स कंटेन मैनी स्मॉल एंड लार्ज स्फेरिकल ओवेरियन फॉलिकल्स। फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल्स विद ए लार्ज फॉलिकुलर कैविटी कॉल्ड एंट्रम। इसके बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। एंट्रम ये कैविटी है इन केस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अंडरस्टैंड करते जाइए। आइए, ये ओवरी का फिगर है। इस ओवरी के फिगर को भी आपने देख लिया है ये पूरा। अब मैं आगे चलता हूँ आपको ग्राफियन फॉलिकल्स पे। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का फिगर है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का फिगर है, ये मैंने आपको बताया था। थीका सेल्स ये है एंड ग्रेनुलोसा सेल, ये है आपकी ग्रेनुलोसा सेल। ये बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। थीका सेल एंड ग्रेनुलोसा सेल दीज आर कन्वर्टेड इनटू कार्पस ल्यूटियम। प्राइमरी oocyte प्रेजेंट इंडिकेटेड बाई माई पॉइंटर। आप इसको देख रहे हैं, ये oocyte है। oocyte आउटर कवरिंग ऑफ oocyte कोल्ड जोना पेलुसिडा एंड नेक्स्ट टू इट कोरोना रेडिएटा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट लेयर और आती है इसमें, इसको क्यूमुलस ऊफोरस बोलते हैं। क्यूमुलस ऊफोरस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल्स हैं। ये कई बार कंपटीशन में पूछी जा चुकी हैं। क्या है ये क्यूमुलस ऊफोरस? आइए, ये मास ऑफ सेल हिल्लोक या ए मास ऑफ सेल विच अटैच द प्राइमरी oocyte टू फॉलिकल बॉल। हिल्लोक या मास ऑफ सेल अटैचिंग द प्राइमरी oocyte टू फॉलिकल बॉल कॉल्ड क्यूमुलस ऊफोरस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलस ऊफोरस या डिस्कस प्रोलीजेरस। इसको आप ध्यान में रखिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते जाइए। इसके प्रत्येक कलर्ड हेडिंग को देखते जाइए। प्रत्येक कलर्ड हेडिंग में आपको अलग से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि आपको अपना कंपटीशन क्वालिफाई करना है, आपको एक कंपटीशन बीट करना है, न कि आपको कोई रिसर्च करनी है। वैसे मैं जो वीडियो देता हूँ उस वीडियो में आपको एक कंप्लीट पूरा नोट्स मिलता है। कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको इटैलिक या अदर कलर में क्वेश्चन मिलते हैं और शायद मैं समझता हूँ कि 98% क्वेश्चन मेरा वीडियो कवर करता है। इसके अलावा oocyte ये भी बता चुका हूँ यहाँ पर oocyte
enclose a perforated membrane composed of glycoprotein called zona pellucida. जोना पेलुसिडा बता चुका हूँ. नेक्स्ट टू इट कोरोना रेडिएटा. आइए ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इसको मैं इधर लेता हूँ. डिस्चार्ज ऑफ ओवम, ये भी समझा चुका हूँ. डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल्स कॉल्ड ओवुलेशन. ग्रेफियन फॉलिकल्स से मैच्योर ओवम का निकलना, डिस्चार्ज होना ओवुलेशन कहलाता है. आफ्टर ओवुलेशन रप्चर्ड फॉलिकल promptly filled with blood forming corpus हेमोराजिकम, ये मैं आपको बता चुका हूँ. ग्रेनुलोसा एंड थीका सेल्स ऑफ फॉलिकल बिगिन टू प्रोलिफरेट टर्न इनटू येलोइश सॉलिड मास ऑफ कार्पस ल्यूटियम. कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट ए फीमेल हार्मोन्स प्रोजेस्ट्रॉन. ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स है. प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स गर्भाशय को प्रिपेयर करता है गर्भ धारण करने के लिए. इफ द प्रेगनेंसी I explain it. If pregnancy occur, corpus luteum persist. Corpus luteum persist होती है for the secretion of progesterone hormones. If there is no pregnancy, the corpus luteum degenerate and leave a scar called corpus albicans. Corpus albicans. इसके बाद आते हैं डक्ट सिस्टम पर. डक्ट सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि डक्ट सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है. फेलोपियन ट्यूब, इसी को हम ओविडक्ट या यूट्राइन डक्ट कहते हैं. फेलोपियन ट्यूब क्या है या यूट्राइन डक्ट क्या है? ये फनल शेप्ड एंड ऑफ दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम. इसकी जो फेलोपियन ट्यूब है, इसका एक एंड जो है फनल शेप्ड होता है, इसको इनफंडिबुलम कहते हैं. इसमें एक अपार्चर होगा, उसको ऑस्टियम बोलते हैं. विद ए अपार्चर कॉल्ड ऑस्टियम. इनफंडिबुलम सराउंडेड बाई ए फिंगर लाइक माइन्यूट प्रोजेक्शन. इनफंडिबुलम में बहुत छोटे छोटे उंगली समान प्रवर्ध होते हैं, उसको फिम्बरी बोलते हैं. इनफंडिबुलम सराउंडेड बाई ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी. फर्टिलाइजेशन इन मैमल अकर इन फेलोपियन ट्यूब. एम्ब्रियो डेवलप इन फेलोपियन ट्यूब अप टू द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक एम्ब्रियो प्रेजेंट रहती है फेलोपियन ट्यूब में. बोथ द फेलोपियन ट्यूब ओपन इनटू यूट्रस. अब आगे हम जो है यूट्रस की स्टडी करते हैं. यूट्रस के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज द यूट्रस. व्हाट इज द यूट्रस? यूट्रस इज ए ऑर्गन्स इन विच ग्रोइंग ऑफ फोइटस. एक ऐसा ऑर्गन्स है, इसमें फोइटस ग्रो करता है, भोजन लेता है अप टू द चाइल्ड बर्थ. जन्म तक फोइटस जो है भोजन लेता है. इट इज सिचुएटेड एबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर तथा उसके पीछे यूट्रस प्रेजेंट होता है एंड रिमेन अटैच टू बॉडी वॉल बाई ए लिगामेंट. यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ नैरो यूट्राइन कैविटी. जो नैरो यूटेराइन कैविटी होती है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं. और इसके अलावा मैंने ये बता दिया, इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं. एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर प्ले इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मायोमेट्रियम ये स्मूथ मसल्स फाइबर की बनी होती है और पेरीमेट्रियम सबसे आउटर लेयर होती है. तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूँ, उसको देखते हैं. ये एक फिगर है और इस फिगर को आप देख सकते हैं. मैंने यहाँ पे ये सब नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी को मैंने नॉमिनेट किया है. नंबर 1 वेजाना, नंबर 2 एक्सटर्नल ऑस ऑफ सर्विक्स ये है. ये ओपनिंग ऑफ यूट्रस इनटू वेजाना. सबसे इसका बिलो पार्ट है एक्सटर्नल ऑस ऑफ सर्विक्स. नंबर 3 कैविटी ऑफ सर्विक्स. नंबर 4 इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स. नंबर 5 ये नंबर 5 है एंडोमेट्रियम. नंबर 6 मायोमेट्रियम. नंबर 7 पेरीमेट्रियम. नंबर 8 फेलोपियन ट्यूब. नंबर 9 मॉन्स पीविस. नंबर 10 ओवरी. कम्स ऑन द
नेक्स्ट स्लाइड। देखते जाइए, समझते जाइए और ध्यान में रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको बहुत कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। कम मेहनत में ज़्यादा क्वेश्चन मिलने चाहिए, जिससे आपको कंपटीशन क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंडोमेट्रियम, इट्स सिक्रेशन नर्स द ब्लास्टोसिस्ट। एंडोमेट्रियम जो सिक्रेशन निकलता है वो ब्लास्टोसिस्ट को भोजन प्रदान करता है एंड तथा उसको इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करता है। ये एंडोमेट्रियम का कार्य है। इट्स प्रोजेक्ट ओपन इनटू वजाना, यूट्रस ओपन इनटू वजाना। यूट्रस जो है वजाना में ओपन करता है बाय द सर्विक्स। वजाना को देखते हैं, वजाना क्या है? यूट्रस ओपन टू इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स कॉल्ड वजाना। वजाना रिसीव करता है यूट्रस को, और वजाना एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वजाना में एक माइक्रोब्स पाया जाता है जिसको लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कहते हैं। व्हाट इज द लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस? क्या कार्य है इसका? इस माइक्रोब्स की क्या आवश्यकता पड़ गई कि ये जो वजाना में प्रेजेंट होना चाहिए? परंतु यह है कि जिसने इसको बनाया है तो उसने कुछ सोचा भी होगा कि क्या आवश्यकता है, उसी को बताते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लाइकोजन मेंटेन द पीएच ऑफ वजाना। ये वजाना की पीएच को मेंटेन रखता है बिटवीन 4.9 to 3.5 एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसको मैं इधर लेता हूँ। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स दैट एंटर इनटू वजाना। और कोई भी हानिकारक हार्मफुल माइक्रोब्स और वजाना में एंटर करता है तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है फ्रॉम पेरिनियम। पेरिनियम से और कोई भी माइक्रोब्स हार्मफुल माइक्रोब्स और वजाना में एंट्री करता है तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। व्हाट इज पेरिनियम? पेरिनियम इज द स्पेस बिटवीन एनस एंड यूरिनोजेनिटल ओपनिंग। वजाना कार्य क्या है वजाना का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वजाना? वजाना रिसीव सीमेन फ्रॉम मेल ड्यूरिंग मेटिंग। ये वैसे वजाना का कार्य है कि वजाना एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन रिसीव द सीमेन फ्रॉम द फीमेल। इट कन्वे द चाइल्ड आउटसाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तथा बच्चे को जन्म के समय पे बच्चे को बाहर निकालना है। इसके बाद वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल क्या है? व्हाट इज द वेस्टिब्यूल? ओ वेस्टिब्यूल को देखते हैं। वेस्टिब्यूल इज द ओपनिंग ऑफ वजाना। ये कई ओपनिंग हैं वो वेस्टिब्यूल में आगे खुलती हैं। वजाना है, यूरेथ्रा है, हाइमेन है एंड न्यूमरस माइन्यूट पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल। ये सभी कहाँ ओपन होती हैं? वेस्टिब्यूल में। इन सभी के फंक्शन अलग हैं। वजाना, यूरेथ्रा, हाइमेन, न्यूमरस माइन्यूट पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल आर प्रेजेंट अराउंड द यूरेथ्रल ऑरिफिस। जो यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है, वल्वा होता है, उसके चारों तरफ पाए जाते हैं। आइए, फिगर है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये वजाना है। यहाँ आप देखेंगे वजाना, हाइमेन। हाइमेन क्या होता है? ये भी इस पर कोई चर्चा नहीं की है, इसको मैं बताऊंगा। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब मैं डिफाइन कर चुका हूँ, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओवरी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सर्विक्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये रेक्टम है। रेक्टम का यहाँ कोई संबंध नहीं है। रेक्टम ये इस जो सिस्टम है, तो यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, न कि इसको एक्सक्रीटरी वगैरह डाइजेशन वगैरह से हमको कोई मतलब नहीं है, उसको आगे देखेंगे। आइए, इसको उधर लेता हूँ मैं। ऑन आइदर साइड ऑफ वजाइनल ऑरिफिस बर्थोलिन ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड। व्हाट इज बर्थोलिन ग्लैंड एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड? ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द मेडिकल नीट एम्स एंड पीबीटी। व्हाट इज द फंक्शन? इसका कार्य क्या है?
एंड ये क्या है बर्थोलिन ग्लैंड? इट इज़ द होमोलोगस ग्लैंड टू कॉर्पस ग्लैंड ऑफ मेल, कॉर्पस ग्लैंड या बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड ऑफ मेल. व्हाट द फंक्शन which help in the vestibule lubricate? Corpus gland secrete a sticky substance for the lubrication of vestibular function for easy entry of penis into vagina. ये इसका कार्य है बर्थोलिन ग्लैंड का, वेस्टिब्यूल को लुब्रिकेट रखता है जिससे पेनिस की एंट्री वेजाना में बहुत इजी वे में हो सके. इसके बाद आते हैं हम लेबिया मेजोरा पे. लेबिया मेजोरा क्या है, लेबिया मिनोरा क्या है? ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है. लेबिया मेजोरा वेस्टिब्यूल ओपन टू आउटसाइड थ्रू ए बल्बा. वेस्टिब्यूल एक बल्बा के द्वारा बाहर रहती है और बल्बा गार्डेड बाई टू फोल्ड ऑन बोथ द साइड कॉल्ड लेबिया मेजोरा. एट प्यूबर्टी हेयर ग्रो ऑन द मॉन्स पीविस. एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस या प्यूबर्टी मॉन्स पीविस पर हेयर ग्रो कर जाते हैं, उसको प्यूबिक हेयर बोलते हैं. ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा. आइए नेक्स्ट स्लाइड पर. लेबिया मेजोरा और होमोलोगस टू स्क्रोटल सैक. इनको आप देखते जाइए कौन कौन किसका होमोलोगस है. ये लेबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्क्रोटल सैक. स्क्रोटल सैक इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेबिया माइनोरा आफ्टर द लेबिया मेजोरा देयर आर टू फोल्ड प्रेजेंट कॉल लेबिया मेनोरा. ये स्मॉल फोल्ड होते हैं लेबिया मेजोरा के बीच में एंड कंटेन न्यूमरस सिबेसियस ग्लैंड. इनमें बहुत सी सिबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं. इसके बाद आता है नंबर क्लैटोरिस का. क्लैटोरिस के बारे में मैंने इतना ये लिख दिया है, परंतु एक ही शब्द है क्लैटोरिस. इट इज़ द होमोलोगस ऑर्गन्स टू पेनिस ऑफ मेल. ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना ही पता है कि होमोलोगस ऑर्गन्स टू पेनिस ऑफ मेल. यहाँ पे होमोलोगस शब्द कई बार आ चुका है. कौन कौन से ऑर्गन्स किसके होमोलोगस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको आप देखते जाना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है. हाइमेन. हाइमेन क्या है? हाइमेन इज ए थिन लेयर, एक झिल्ली है जो, आइए नेक्स्ट स्लाइड पर, उसको बाद में बताऊँगा, पहले इसको समझिए. ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फिगर है. देखिए ये लेबिया मेजोरा बोथ साइड प्रेजेंट, लेबिया मेनोरा बोथ साइड प्रेजेंट, लेबिया यहाँ लेबियम मेजस, लेबियम माइनस लिखा हुआ है. ये क्या है? मेजोरा एंड माइनोरा. इसके बाद हाइमेन. ये हाइमेन है, ये वेजाइनल ऑरिफिस है. ये वल्वा है, वल्वा स्ट्रेच बाई ए लेयर कॉल्ड हाइमेन. ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो उस वल्वा को ढके रहती है, तो उस लेयर को क्या बोलते हैं? हाइमेन. ये हाइमेन लेयर डिस्ट्रॉय एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉपुलेशन आर विगरस फिजिकल एक्टिविटी. या तो विगरस फिजिकल एक्टिविटी हो या फर्स्ट, तब नहीं टूटती, तो हाइमेन लेयर ब्रेक एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉपुलेशन. प्रीप्यूस ऑफ क्लैटोरिस मॉन्स पीविस. प्यूबिक हेयर प्रेजेंट ऑन द मॉन्स पीविस. ग्लांस ऑफ क्लैटोरिस. ये क्लैटोरिस है, ये यूरेथ्रल ऑरिफिस है, यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ऑरिफिस. ग्लांस क्लैटोरिस मैं आपको बता चुका हूँ. व्हाट इज द ग्लांस क्लैटोरिस? क्लैटोरिस इज द होमोलोगस ऑर्गन्स टू पेनिस ऑफ मेल. एनस. आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. म्यूकस मेम्ब्रेन दैट स्ट्रेच अक्रॉस ओपन ऑफ वजाना. ये हाइमेन लेयर का बताया था. ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच अक्रॉस द ओपन ऑफ वजाना एट द नॉर्मली रप्चर ड्यूरिंग फर्स्ट कॉपुलेशन. ये मैं आपको बता चुका हूँ. फर्स्ट कॉपुलेशन के टाइम पे रप्चर हो जाती है, उस समय रप्चर नहीं होती, तो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रॉय ड्यू टू द विगरस फिजिकल एक्टिविटी. उसके बाद आते हैं मेमोरी ग्लैंड पे. मेमोरी ग्लैंड को जब देखते हैं तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में मैंने ये इतना लिख दिया है, परंतु आपको शॉर्ट में एक सीक्वेंस से समझना है कि व्हाट द मेमोरी ग्लैंड, व्हाट द फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, उसको देखिए. ये एक कहानी है पूरी, और इसमें एक एडिपोज टिश्यू पाया जाता है. एडिपोज टिश्यू, इसमें मेमोरी ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ 15 to 20 मेमोरी लोब्स डिवाइडेड इनटू एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू क्या है? डिपोजिशन ऑफ फैट. फैट टिश्यू है, फैटी टिश्यू है. अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू डिटरमाइन द शेप
एंड साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इसको मैं इधर लेता हूँ। ब्रेस्ट नॉट प्रोड्यूस, ये ईच लोब इज सब डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। ये मैंने आगे एक सीक्वेंस दिया हुआ, उस सीक्वेंस से समझिए, बहुत ईजी में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है। ये मेमोरी एम्पुला है, मेमोरी एम्पुला कन्वर्ट इनटू लेट्सिफेर डक्ट, और लेट्सिफेर डक्ट ड्रेन एट द टिप ऑफ निपल, ये निपल में चेंज हो जाता है। प्यूबर्टी इन गर्ल अकर एट द एज ऑफ 11 to 14 ईयर। 11 to 14 ईयर पे गर्ल्स एडोसेंट हो जाती है तथा उसमें प्यूबर्टी आ जाती है, ओवरी डेवलप हो जाती है। ओवरी कैसे डेवलप होगी, मेमोरी ग्लैंड कैसे डेवलप हो जाती हैं, ओविडक्ट कैसे तैयार हो जाती है, यूट्रस कैसे तैयार हो जाता है। दीज आर डिपेंड ऑन द हार्मोनल एक्टिविटी। हार्मोनल एक्टिविटी पूरा डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल से हार्मोन्स निकलता है इस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, वजाना। ये इसका मेमोरी ग्लैंड का फिगर है। मेमोरी लोब ये फैट है, एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लेट्सिफेर डक्ट चेंज इनटू निपल। आइए क्लियर कट समझिए इसको बाई सीक्वेंस। मैंने इसके लिए फिगर बना के तैयार किया है, इसको देखिए। स्टिमुलेटेड बाई गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स सिक्रेटेड बाई एंटीरियर पिट्यूटरी। ये गोनाडोट्रोपिन क्या है, गोनेडल हार्मोन्स है, FSH एंड LH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FSH एंड LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन एंड मैचुरेशन। ये मैं आपको पूरा डिफाइन कर चुका हूँ। ये मेमोरी ग्लैंड का सीक्वेंस मैंने बनाया है। मेमोरी ग्लैंड, एनाटॉमी, मेमोरी लोब्स होती हैं, मेमोरी लोब्स लोबिस में चेंज हो जाती हैं, secrete milk into secondary tubules, secondary tubules converge into memory duct, memory duct joined to form memory ampulla, memory ampulla converge into Letts-Fair duct and joined to form nipple. Nipple is a front part of memory gland. वो पूरी कथा पढ़ने से पहले आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर से पूरी आपको मेमोरी ग्लैंड की एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेटेड बाय ग्रेफियन फॉलिकल्स, इसको भी मैं बता चुका हूँ, डिफाइन कर चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसको। ईस्ट्रोजन ग्रेफियन फॉलिकल से सिक्रेट होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं बाय द हार्मोनल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट्रोजन। थिन वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड हिप रीजन्स पर फैट का डिपोजिशन हो जाना। करेक्टर्स इन फीमेल, कंप्लीट डेवलपमेंट हो ओवरी, ओविडक्ट, मेमोरी ग्लैंड, यूट्रस एंड वजाना। सम इम्पोर्टेंट करेक्टर्स रिलेटेड विद दिस सिस्टम गिवन बिलो, इनको आप जरूर देखिए। वैसेक्टोमी, व्हाट इज वैसेक्टोमी? कट ऑफ वास्ट डिफरेंस, इट इज ए टाइप ऑफ ऑपरेशन इन मेल। इसको इधर लेता हूँ। टाइप ऑफ ऑपरेशन इन मेल कट ऑफ द वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है जिससे सीमेन का ड्रेन नहीं हो सके। आर्किडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ये बहुत ही दर्दनाक ऑपरेशन था आर्किडेक्टोमी। अब आर्किडेक्टोमी को ख़त्म कर दिया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस कॉल्ड आर्किडेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, लिगेचर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये फीमेल का है, ये बहुत पूछे जाते हैं। फीमेल में ये लिगेचर कर दिया, फैलोपियन ट्यूब को लिगेचर कर दिया जाता है जिससे संतान उत्पत्ति बंद किया जा सके। उसके बाद मोलेरियन डक्ट, ये बहुत पूछा जाता है। मोलेरियन, भारतीय मोलेरियन डक्ट, ये रिप्रेजेंट ओविडक्ट, ओविडक्ट का ही ये ओविडक्ट है, वो मोलेरियन डक्ट का मॉडिफाइड फॉर्म है। वॉल्फियन डक्ट रिप्रेजेंट द वास्ट डिफरेंस, ये वॉल्फियन डक्ट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वॉल्फियन डक्ट मॉडिफाई इनटू वास्ट डिफरेंस। क्रिप्टोरचिडिज्म या क्रिप्टोरचिडिज्म, टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन स्क्रोटल सैक।
उस घटना को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। और कोई भी टेस्टिस वो एब्डोमिनल है, वो डिसेंड नहीं होता इन स्क्रोटस सैक, उस घटना को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। यहाँ पर ये 2 हार्मोन्स दिए हैं। ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल फॉर एजैकुलेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑक्सीटोसिन एंड लैक्टोजेनिक। कहीं कहीं दिए हुए हैं, कहीं कहीं किसी किताब में नहीं दिए हुए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ पे आप इसको सावधानीपूर्वक देखते जाइए। आगे इसमें MCQ दिए हुए हैं, MCQ, और अंत में आंसर शीट प्रेजेंट है। इसी के साथ ही मैं सभी अपने स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक पूर्ण देखें और प्रत्येक MCQ को अच्छी तरह से देखें। जिन भाइयों को कमीशन देना है उनके लिए बहुत अनिवार्य है, जिनको मात्र इनका उद्देश्य इंटरमीडिएट ही करना है तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।